हेलो दोस्तों, हाई क्लास विथ एम के झा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आप लोग के लिए लाए हैं 10वीं का पार्ट मैं क्यों लिखता हूँ का MCQ। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ क्या है? कविता है, उपन्यास है, निबंध है, आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर है निबंध है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी किस विषय के विद्यार्थी थे? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी। तो अज्ञेय जी विज्ञान के विद्यार्थी थे। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ निबंध का कवि कौन है? रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, मुक्ति बोध। तो इसका सही आंसर है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, इस निबंध के किस दो शब्दों पर जोर दिया गया है? अनुभव और अनुभूति, स्वभाव, आत्मानुशासन, हिरोशिमा, नागासाकी, परमाणु, अणु। तो इसका सही आंसर है अनुभव और अनुभूति। अगला प्रश्न है, लेखक को लिखने के लिए बाहरी व्यवस्था क्या होती है? आर्थिक आवश्यकता, संपादक का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि लेखक आर्थिक स्थिति के कारण भी लिखता है, ताकि कुछ पैसे के लिए संपादक भी रिक्वेस्ट करता है कि आप लिखिए और दीजिए, इसके लिए भी लिखता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? रेडियोधर्मी, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम। तो इसका सही आंसर है रेडियोधर्मी। अगला प्रश्न है, लेखक के हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली? ऑप्शन है, जापान के लोगों से, अपने पड़ोसियों से, हिरोशिमा की यात्रा के समय, पत्थर पर उभरी मानव छाया से, अखबार से। तो इसका सही आंसर है हिरोशिमा की यात्रा के समय पत्थर पर उभरी मानव छाया से। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ किस प्रकार का निबंध है? परोपकारी, रहस्यवादी, आलोच्य, प्रतीकात्मक। तो इसका सही आंसर है आलोच्य। कवि ने इसमें हिरोशिमा का आलोचना किया है। लेखक क्यों लिखता है? इसका उत्तर किससे मिलता है? लिखकर, पढ़कर, गाकर, सीखकर। तो इसका उत्तर लिखकर मिलता है। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में किस देश का वर्णन है? भारत, चीन, जापान, नेपाल। तो इसका सही आंसर है जापान। जापान का हिरोशिमा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते हैं? जो दूसरों का नकल करते हैं, जो सीखना नहीं चाहते हैं, जो आलसी होते हैं, जो लाचार होते हैं। तो इसका सही आंसर है जो आलसी होते हैं। वह दूसरों के बिना, दूसरों जब तक दबाव नहीं देते तब तक वह नहीं लिखते हैं। लेखक को दूसरों का पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? अखबार पढ़कर, पीड़ित लोगों से बातें करके, हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोगों को देखकर और सुनकर। तो इसका सही आंसर है हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोगों को देखकर। अगला प्रश्न है, आत्मानुशासन किसे कहते हैं? अपने आप अपनाए गए नियम, आत्मा को अनुशासन में रखना, आत्मा पर दबाव डालना, अपना अनुशासन। तो इसका सही आंसर है अपने आप अपनाए गए नियम। अगला प्रश्न है, अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? ऑप्शन है, अनुभव से अनुभूति प्राप्त करना, अनुभव अनुभूति से गहरा होता है, अनुभव बाहरी दुनिया और अनुभूति आंतरिक मन से पैदा होता है,
अनुभव आवश्यकता है और अनुभूति लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर है अनुभव बाहरी दुनिया और अनुभूति आंतरिक मन से पैदा होता है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता अज्ञेय के किस काव्य संग्रह में संकलित है? चिंता, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, अरि ओ करुणा प्रभामय, कितने नावों में कितनी बार। तो इसका सही आंसर है अरि ओ करुणा प्रभामय। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने युद्ध काल में भारत के किस सीमा पर देखा कि भारतीय सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें कुछ मछलियों का ज़रूरत था। तो इसका सही आंसर है पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा। तो पूर्वी सीमा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को जापान में कहाँ रेडियम पदार्थ से घायल लोगों से भेंट हुआ? सैनिक छावनी में, टोक्यो में, अस्पताल में, अतिथिशाला में। तो इसका सही आंसर है अस्पताल में। कहाँ पर? हिरोशिमा में। अगला प्रश्न है, लेखक को हिरोशिमा का समूची ट्रेजेडी किस पर लिखी हुई महसूस हुई? पत्थर पर, अखबार पर, दीवार पर, कागज पर। तो इसका सही आंसर है पत्थर पर। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ लिखी? जापान में, भारत में, चीन में, श्रीलंका में। तो इसका सही आंसर है भारत में। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का, अज्ञेय ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठे बैठे लिखे? हिरोशिमा में, भारत में, बस में, रेलगाड़ी में। तो इसका सही आंसर है रेलगाड़ी में। जब अज्ञेय जी जापान से वापस लौट आ रहे थे, उस समय रेलगाड़ी में बैठे बैठे हिरोशिमा पर कविता लिखे थे। अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि प्रश्न आसानी से याद हो जाए, याद करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं हो। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं क्यों लिखता हूँ क्या है? निबंध है एक। मैं क्यों लिखता हूँ एक निबंध है, जो कि अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। अज्ञेय जी किस विषय के विद्यार्थी थे? विज्ञान विषय के। मैं क्यों लिखता हूँ निबंध का कवि कौन है? अज्ञेय। मैं क्यों लिखता हूँ निबंध में किन दो बातों पर जोर दिया गया है? अनुभव और अनुभूति का। लेखक को लिखने के लिए बाहरी व्यवस्था क्या होती है? आर्थिक आवश्यकता, संपादक का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा, ये सभी है। परमाणु बम में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? रेडियोधर्मी का। लेखक को हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली? हिरोशिमा के यात्रा के समय पत्थर पर उभरी मानव छाया से। मैं क्यों लिखता हूँ किस प्रकार का निबंध है? आलोच्य। मैं क्यों लिखता हूँ इसका उत्तर लेखक को किससे मिलता है? लिखने से। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में किस देश का वर्णन है? जापान का, हिरोशिमा का। कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते हैं? जो आलसी होते हैं, जो बिस्तर से उठकर भी अलार्म बजने का इंतज़ार करते हैं, जैसा कि लेखक ने बताया। लेखक को दूसरों का पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोगों को देखकर। आत्मानुशासन किसे कहते हैं? अपने आप अपनाए गए नियम। अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? अनुभव बाहरी दुनिया और अनुभूति आंतरिक मन से पैदा होता है। हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? अरि ओ करुणा प्रभामय। युद्ध काल में भारत के किस सीमा पर भारतीय सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार रहे थे? पूर्वी सीमा में। अज्ञेय को जापान में कहाँ रेडियम पदार्थ से घायल लोगों से भेंट हुआ? अस्पताल में। कहाँ पर? हिरोशिमा में। लेखक को हिरोशिमा का समूची ट्रेजेडी अर्थात संपूर्ण घटना किस पर लिखा हुआ महसूस हुआ? तो हिरोशिमा के पत्थर पर। अज्ञेय ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ लिखी? भारत में। अज्ञेय ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठे बैठे लिखी? तो रेलगाड़ी में।